like a and white flour, all kind of white flour I am not eating. All kind of white flour. Bread, pizza, spaghetti, and this and this and that. And milk product. What does it do when you take it? What is the... Just very simple things like a dal and whole wheat chapati and green vegetable. So when you take pizza, in your experience, what happens? When I take pizza, then I become sick. My stomach sick and my mind also sick. Both sick. So I don't want to live in sickness because my life is celebration. So when I check this thing is not good for me, this is my principle, not principle comes from any literature. If this thing is not good for my celebrated life, I avoid. This thing is good, I like it, I enjoy it. So there is very few things enough because people not for food. Food is for people. But people are living for food. It's very difficult drama actually. They are thinking about food. They have a lot of choice and this and that. And after food, what happened? They don't know. What is the result? They are celebrating 24 hours. Then you can do what you want to do. No problem. But test it. Your life suits celebration. आपको हिंदी आती है? फिर अपन अंग्रेजी में क्यों? मैं किसी सिद्धांत को नहीं जीता. सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल को नहीं जीता. मैं अपने इनर बीइंग से जीता हूं. मुझे जो पसंद लगता है और सुखदायी होता है शरीर के लिए, मन के लिए, वो मैं ग्रहण करता हूं. और जो नहीं होता किसी हालत में नहीं खाता. कभी कभार मैं स्विट्जरलैंड वगैरह ऐसी जगह रहा हूं और वहां मुझे खाने नहीं मिले तो मैं सिर्फ फल पे जिंदा रहा. और फल पे आदमी महीनों जिंदा रह सकता. ऐसी कोई बात नहीं है कि ना रहा जा सकता. अब लोग हम देखिए क्या है कि कुछ लोग हैं जो खाने को जी रहे हैं और हम जैसे लोग जो है जीने को खाते हैं. इसलिए खाते हैं कि जिंदे बने रहे बस. इससे ज्यादा हमारी, क्योंकि लोग सेलिब्रेट फूड को करते हैं उस तरह से. हम सेलिब्रेट अपने को करते, खुद को. और खुद के सेलिब्रेशन में जितनी जरूरत होती है कि जिंदा बने, तो जिंदा रहने के लिए 2 चपाती खाते हैं और हरी सब्जियां खाते हैं और एक आध दाल खाते हैं और इतना मजा आता है कुछ नहीं. क्योंकि ना तो पेट में दर्द होता ना सर में दर्द होता. बढ़िया ढंग से रहते हैं. मेडिटेशन में डिफरेंस लगा? क्या बोल रही हैं? When you eat bad food, do you notice a difference during meditation? ये कह रही है कि अगर आपने कुछ गलत खाना खाया हो तो क्या आपके ध्यान में वो फर्क करता है? हमारे शरीर में फर्क करता. और शरीर अगर सही नहीं है तो ध्यान सही नहीं हो सकता. आपके शरीर में अगर उत्पात हो तो शरीर का उत्पात मस्तिष्क में जाता है
फिर आप चाहें कि ध्यान में बने रहें तो जरा मुश्किल मामला रहता है। इस वजह से हम वो चीजें नहीं खाते जो हमारे शरीर को खराब करे। शरीर को हम बहुत प्रेम करते हैं, इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं डालते जो इसकी जरूरत ना हो। लोग बहुत सारी चीजें, जैसे लोग शराब पीते, अब शराब पीना तो बिल्कुल शरीर की जरूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं बनता। आपके शरीर में जैसे और चीजें खाते हो, ये बनता है, वो बनता है, वो बनता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पता नहीं क्या, विटामिन, मिनरल सब बनते हैं। शराब में कुछ भी नहीं होता, एक मरी चीज है, तो लोग उसे पीते हैं। शराब शराब शरीर को खराब करता है, दिमाग को भी करती है। अब फिर ध्यान कैसे हो ही नहीं सकता। अगर कभी शराब से ध्यान होता होता तो हम भी कर लेते, लेकिन क्या फर्क है? हमने तो अपने एक वो बनाया सिद्धांत, क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है इससे हमें लेना देना नहीं। जो चीज हमें हमारे शरीर में बाधा डालती है वो हमें किसी कीमत पर नहीं खानी, और जो चीज हमारे शरीर को बहुत प्रसन्न रखती है वो हम खाएंगे, खाते हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं पूछा जो आप पूछे। क्या हमारी लाइफ के बारे में पूछने से आपको क्या लाभ होने? फिर भी ठीक है, आप पूछ रहे, क्यूरियस है तो मैं बता रहा हूँ। बाबा इसमें लाभ में मैं क्या सोचता हूँ कि ये प्रश्न ना मेरे को भी ऐसा लगा था कि ध्यान करने वाले को कैसा खुराक खाना चाहिए, कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे बिना उसके आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। हाँ, तो फिर जब भी आप हमको ध्यान में ले जाते हैं तो उसके पहले हमको आप बताएं कि क्या क्या कैसे कैसे खाना है, और क्योंकि खाने से तो बहुत सारी चीजें बनती है और उनसे ध्यान में तो बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। तो आप सब ध्यानी को ऐसा नहीं कह सकते हो कि इतना इतना ऐसा नहीं, ऐसा वो तो फिर मेरा ऑर्डर हो जाएगा। नहीं, ऑर्डर नहीं, खाली आपको तो खाली बताना है हम्म। कि ये खाने से अच्छा होता है। देखिए, जो चीजें आपको सुलाती, मादकता में ले जाती है, हैवीपन में ले जाती है, वो चीजें सभी आपको धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन करो, बंद कर देना चाहिए, धीरे धीरे निकाल देना चाहिए सब। आपके पाचन तंत्र को खराब करती हूँ। पाचन तंत्र जिसका भी खराब होता है उसकी बुद्धि भी खराब होती है, निश्चित। अब कई लोगों को पता नहीं है, ध्यान में सबसे बड़ी बाधा जो है वो है कफ, आलस। अब लोग दूध पीते हैं, दही खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। दूध और दही पीने वालों को ये सब में कफ भरा रहता है, और जिसके चित्त पे कफ हो वो आलस में रहता है, और आलसी आदमी ध्यान नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं। तो अब इतनी सी बात है कि अगर ऐसी चीजें मत खाओ जिससे कफ बन रहा, वो सब चीजें अवॉइड करो जो आपको कफ की वृत्ति में बढ़ाते हो। और कफ का और आलस का संबंध है। आलसी आदमी को आप किसी भी आलसी आदमी के पास जाएंगे तो वो कफ प्रधान होगा, उसकी कफ की प्रवृत्ति होगी, कफ भरा रहता है उसके अंदर, बहुत कफ भरा रहता है, तो परम आलस में जीता है। अगर उसमें से कफ निकाल दो तो वो आदमी जीवंत हो जाए, क्योंकि हमारे चित्त पे यहाँ बड़ा वजन रहता है कफ का। कफ यहाँ सब में भरा हुआ, जो साइनस कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। जब भी देखो, जब किसी को दर्द होने लगे, हमको आप आश्चर्य करोगे 37 साल से सर दर्द नहीं हुआ, 37 ईयर्स हो गए, बल्कि 38 हो गए, हमने कभी जाने ही नहीं सर दर्द क्या चीज।
वो दर्द का हिसाब जहां से बनता था वो मिटा दिया, जड़ ही निकाल दी उसकी, तो अब दर्द बनेगा कहाँ। और शरीर में भी दर्द तो होता है, लेकिन शरीर के दर्द को हम स्वयं से ही ठीक कर लेते हैं। एक 15 मिनट विश्राम होता है और गायब, हीलिंग हो जाती है हमारी। जैसे कभी जास्ती कर लो इसके साथ। परसों में 3.5 घंटा बैठा, तो पीठ में थोड़ा सा दर्द है, इतना लंबा बैठो, स्वाभाविक, थोड़ा आराम कर लो, ठीक हो जाता है, ऐसा होता। दूसरी बात, खान पीन से आदमी प्रसन्न होता है। खान पीन अगर ठीक ठाक हो तो एक प्रसन्नता बनी, तो भारी खाना तो बिल्कुल नहीं। और जैसे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, बैगन और ये चीजें जो दूध दही की होती, वो दूध दही की चीजें तो कब बनाती हैं? ये 5 चीजें आपके प्राण शक्ति को सोखती, इसलिए किसी भी धर्म में ये अवॉइड है। बड़ा वैज्ञानिक है भारत में, जो भी है, जहां भी धर्म चल रहे हैं, उन धर्मों में कहीं भी आप जाओ जो ठीक ढंग से चल रहे, वहां ये 5 चीजें अवॉइड है। चाहे तुम अभी जो जीवंत चल रहे हैं, गुरुदेव के इसके यहाँ चले जाओ, जग्गी वासुदेव के यहाँ, चाहे आप उनके यहाँ जाओ, महाराज जी श्री श्री 108, और जितने अपने पुरातन आश्रम चलते हैं, उनमें सब में इन चीजों का, जो जानकार हैं, योगा को समझते हैं, जो समझते हैं कि ये चाय जैसी चीज क्या करती है। चाय इतनी एसिडिक चीज है कि आदमी को एसिड चढ़ा रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उसे पता ही नहीं है कि चाय से हो रहा है। उदाहरण दे रहा हूं, मेरी पत्नी की नहीं छूट रही, मेरी पत्नी वो एडिक्ट थी चाय की। मैंने बहुत प्रयास किया कि, और उसको यहाँ माथे पे भरा ही रहता था एसिड, दर्द बना रहता। मैंने फुसला फुसला के मैंने कहा, तेरे को यार के दर्द जो है, अपन एक काम कर, एक दूसरी चाय पीने लगे, ये चाय बंद कर देते हैं, और हर्बल टाइप की तेरे को उस तरह से पिलाते, काढ़ा बाढ़ा। थोड़े दिन वहां से शुरू किया, उसने चाय पी, उससे एसिडिटी की बीमारी गई है, उसको कभी सर में दर्द नहीं होता। ये हमारे घर का होता। और महापुरुष कहते कॉफी और भी बेकार चीज, चाय कॉफी। अब ये लहसुन प्याज जो है ना, ये क्या करते हैं कि वो उत्तेजना बनाते हैं आपके भीतर, और उत्तेजना में आपको लगता टेस्ट है और प्राण बाहर थक जाता है। तो साधक को कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे उत्तेजना पैदा हो। जैसे अचार खाते हो, पूरी लार गिरने लगती है मुंह में, इतनी उत्तेजना करता है वो कि आपकी पूरी प्राण शक्ति उसमें आके, और आपको क्या लगता है कि मजा आ गया। वो मजा नहीं, वो प्राण शक्ति इकट्ठी हो गई और फिर वो मर जाती है। तो अब ये सब चीजें प्राण का क्षय करती है, क्योंकि उत्तेजना। आप फल खाइए, मीठे बढ़िया मस्त फल खाइए, उनमें ऐसी उत्तेजना नहीं होती, बड़ा अच्छा रहता। दूसरी बात, हम तो शक्कर को भी निषेध मानते हैं। शक्कर भी शराब का ही काम करती है कहीं ना कहीं। तो चाय में जब शक्कर डलती है तो शराब ही पी रहे हैं, आप भी मानिए। गजब का काम, वो उत्तेजना पैदा करती है आप, और एक निकोटिन भी रहता है उसके अंदर। वो कुछ काढ़ा ऐसा गड़बड़ हो जाता है, जो अपने इंडिया में तो गजब मीठी पीते, 2-2 चम्मच, आपकी माँ ने आज ही 2 चम्मच तो चाय पिएंगे। तो अब ऐसी कुछ चीजें हैं। अब देखो, ये मैं कोई प्रिंसिपल की तरह नहीं कह रहा, साधना करो तो ये सब समझ में आएगी। आप अगर निष्ठा से साधना कर रहे हैं तो मुझे ध्यान में जाना, और ध्यान में कौन कौन सी चीज बाधा डाल रही है उसका ऑब्जर्वेशन। कभी कोई चीज खा के ध्यान करो, फिर बिना खाए ध्यान करो, आप ही को ऑब्जर्वेशन करो, और आपको पता लग जाएगा कि वो चीज खाने के बाद मेरा ध्यान ढंग से नहीं हुआ। तो भोजन जो है, ये समझो कि पृष्ठभूमि बनाता है,
ये भोजन पे ध्यान क्यों दिया जाता है कि अगर भोजन में अनियमितता इस तरह की है तो हम इस शरीर में ही प्रवेश नहीं कर सकते। और धर्म ये कहता है कि पहले तुम इस शरीर में भीतर प्रवेश करो। अभी हम क्या है, शरीर के बाहर बाहर ही घूमते रहते हैं, ऐसे मान शरीर में होते ही नहीं, हमें शरीर का पता ही नहीं होता, चलते फिरते उठते बैठते कि हम शरीर हैं भी। शरीर तो बस वो मैकेनिज्म की तरह चलता रहता। अगर भोजन सुधारा, ध्यान में बैठे, इसका इतना बढ़िया टेस्ट है, ये शरीर इतनी मधुर चीज है, बहुत गजब का यंत्र है और बड़ा स्वादिष्ट यंत्र है, आप आश्चर्य करें। इसको भोगो आप, इसको भोग। हम भोग में किसी और की बात करते हैं, इसको ही तो भोग कर देखो आप। तो अब इसको कब भोग पाओगे, जब इसके भीतर आपका प्रवेश हो, तब आप इसे भोग सकते हो। और उसके लिए भोजन बड़ा अनिवार्य है, आपको भोजन सुधारना पड़ेगा। फिर आप ध्यान में जाएंगे तो ध्यान आपको झड़प से भीतर फेंक देगा। आप पहली बार शरीर में अनुभव करेंगे कि आप शरीर में, तो रेसा रेसा आपका मजेदार लगेगा, वैसा लगेगा। अब आप शरीर में ही आए हैं, सिर्फ शरीर में एक एक कदम आपने उठाया, और ये एक कदम सबसे कठिन कदम। साधक को दो जगह परेशानी होती है। एक तो पहले शरीर में उसका प्रवेश नहीं हो रहा, क्योंकि वो बाहर ही बाहर जीता है। बाहर यानी वो सिवा भोगने के और उसकी कोई वृत्ति नहीं। कान से, नाक से, आंख से, स्पर्श से, भोजन से, सब से वो अपने आप को बाहर ही जीता। आंख के माध्यम से बाहर जीता, कान के माध्यम से बाहर जीता है, खाने के माध्यम से बाहर, सब तरफ से वो बाहर जी रहा, तो वो अपने में प्रवेश ही नहीं किया। साथ जब ये भोजन सुधरेगा, जितना भी उत्तेजना वाला भोजन है वो सब बंद कर देना चाहिए, जिसमें उत्तेजना बनती है। तो वो जब बंद हो जाएगा तो आप तो अपने शरीर में आने में सहजता हो करेगा। तो ये ध्यान, लेकिन ध्यान आपको भीतर नहीं जाने दे रहा, उसमें रुकावट भोजन। क्योंकि अपन ने शास्त्रों में पढ़ा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जो हम खाते हैं, अब जैसे लोग मीट खाते हैं, समझे ना, मीट को तुम पचा सकते हो, लेकिन जिसका मीट है उसकी मेमोरी नहीं पचा। तुम बकरा खाते हो तो जो बकरा की मेमोरी है ना, वो तुम्हें धीरे धीरे बकरापन में ले जाएगी, क्योंकि हर चीज की मेमोरी होती है। ऐसी नहीं होती चीजें, वो जीवन से संबंधित है मीट, उसका संबंध। तो हर जानवर की अपनी मेमोरी तो है उसके अंदर। आपके सेल में जैसे आप कहते हो वो क्या बनने लगा है, अभी वो डाल देते हैं तो ये सब, तो उसमें मेमोरी है कि नहीं है? इसी तरह से मांस में मेमोरी, हर हर प्राणी के मांस में की एक मेमोरी है। तो आप पचा लो, मांस पच जाएगा, लेकिन मेमोरी नहीं पचा सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वृत्ति बदलेगी आपकी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए निषेध किया गया है कि भाई देखो, जानवरों मत खाओ, क्योंकि तुम्हें खाने दुनिया भर की चीजें परमात्मा ने बनाई। यानी आप देखो, आदमी जंगल में भी रह जाए तो भूखो ना मरे। प्रकृति कितना बना रही, खाने दे ही चली जा रही है। आम में फल लग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा, कितना दे रही है। एक गुना बोते हैं, वो 1000 गुना बनकर निकल रहा। प्रकृति इतना दे रही। हम जरा सा प्रयास करते हैं, गेहूं का दाना बोते हैं, सैकड़ों का दाने निकल के आते। ये बड़ी करुणा है प्रकृति। तो प्रकृति ने ये थोड़ी कहा कि तुम मेरे खेल में बाधा डालो, वो तो उसका खेल है। लोग मारे चले जा रहे हैं, जानवर खेल करते चले जा रहे हैं, खा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो गया है कि अभी लोगों में शांति ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि शांति तो आदमी हो जब हो, वृत्ति तो आदमी की रही नहीं, शांत कैसे होगा। अब वो देखो, पशु की तो पशु की वृत्ति रहेगी, वो तो ऐसे ऐसे करे, परेशान करेगा दूसरों की। अभी धीरे धीरे करके लोगों की ऐसी वृत्ति हो गई, दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है।
दूसरे को सता लेते हैं तो ऐसा लगता है कुछ बड़ा पुण्य कर लिया। आपको वृत्ति वहां से काम कर रही, तो जैसा आप भोजन करोगे ऐसा होने ही वाला। भोजन पे सारे संतों ने बड़ा शोध किया, कहा है कि अगर भोजन बदल जाए तो साधना आदि हो गई आपकी, क्योंकि भोजन बना है आदतों से। भोजन को शरीर के लिए नहीं, आदत के लिए, स्वाद के लिए खाते हैं क्या? तो जो स्वादिष्ट भोजन है वो तुम्हारे सामने आज भूख लगी हो कि ना लगी हो तुम टूट पड़ो, खा ही लो। अब बिना भूख के खाओ तो उपद्रव तो होने वाला। और साधना की ये पहली शर्त है कि भोजन जो भूख लगे तो ही खाना। अभी हमारा साथ भोजन समय से बंधा, भूख से नहीं बंधा। 11 बजे घंटी बज जाती है भोजन करना। अब भूख लगी हो कि ना लगी, हमें भोजन करना 11 बजे। 11 बजे नहीं किया फिर मिलेगा। आदमी स्वस्थूर्णा से तो भोजन तक नहीं कर रहा, और जीने की तो बात छोड़ो। जब गाड़ी में भूख लगी हो तो खाना खा के देखो तुम कैसा मजा। गाड़ी भूख लगी हो बिल्कुल, अब बिल्कुल प्राणों पे आ गई हो, ऐसी स्थिति हो गई, और फिर तुम ये नहीं देखोगे क्या रखा, स्वादिष्ट है कि गैर स्वादिष्ट है। बस इतना है कि खाने लायक है तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे शरीर के अनुकूल अगर खाने लायक है तो उसको जब खाओगे तो आपको भोजन इतना आनंद देगा। भोजन के बाद आपको डांस करने का दिल कर, इतना मजा दिया वो कुछ यार, बड़ी तृप्ति हुई। परमात्मा के प्रति इतना धन्यवाद हो जाएगा कि तेरी बड़ी कृपा है। अब भूख लगी हो तो तृप्ति का मजा है। अब भूखा कोई रहते ही कहां, क्योंकि दिन भर खा रहे बिना मतलब के खा रहे, जो हाथ में लग जाता है वो खा ही लेते हैं, ऐसी स्थिति हो रही। तो भोजन पर ऋषि मुनियों ने बहुत शोध की, और उन्होंने कहा कि पहली शर्त पूरी नहीं करो तो दूसरी शर्त होने वाली नहीं। पहली शर्त है भोजन। भोजन आपका सुधर जाएगा तो फिर आप कुछ और कर पाओ। पतंजलि ने भी इस पर बहुत शोध किया है, यम नियम संयम वो सब बनाया उसने। ध्यान को बनाया उसने 5वीं 6वीं अवस्था। और हम लोग क्या करते हैं कि हमें पहली अवस्था में ही ध्यान करना चाहिए। पतंजलि कह रहा ध्यान लगेगा 5वीं अवस्था। 5वीं अवस्था जब तुम यम नियम संयम आसन प्राणायाम और फिर धारणा ध्यान समाधि, वो 6वें स्थान पर रखा उसने ध्यान। और हमें क्या लगता है कि हमें ध्यान क्यों नहीं होगा, कहां से होगा? आपका ध्यान तो लगा है कोई और जगह। आदमी देखो, चाहे संसार में रहे और चाहे धर्म में रहे, मेन बात तो ध्यान ही। ध्यान के बगैर आपके संसार में भी कुछ नहीं होने वाला। लोग पूछते हैं कि ध्यान क्या है, कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान क्या चीज है। ध्यान ऐसी चीज है कि जिसके बगैर आप हिल नहीं सकते। आपको इधर से उधर चल के जाना तो भी ध्यान का ही सहारा लेना। कोई भी काम करना है आपको बाजार में तो भी ध्यान का ही सहारा। बिना ध्यान के कोई काम होता है? कोई भी काम होता बिना ध्यान? हर काम में ध्यान जरूरी है। ऐसा कोई काम नहीं है। बस इतना हो गया है कि 50-50 होना था, कि 50% आपको ध्यान का उपयोग बाहर करना और 50% ध्यान का उपयोग अंदर करना। अभी हमने क्या किया है कि 99% ध्यान को बाहर लगा। इवन आप बिस्तर पे भी सो रहे हैं तो आपका ध्यान बाहर होगा, अपने पे नहीं। बाहर प्लानिंग चलती रहती है, उपद्रव। इवन फिर रात के सो जाओ तो भी वो सपनों में भी ध्यान ही काम करता। बड़ी मुश्किल से कोई आदमी सो पाता। ध्यान इतनी आवश्यक, माने आपके पास अगर सबसे बहुमूल्य कोई चीज है जो गॉड गिफ्ट है, परमात्मा ही है, वो ध्यान ही है।
और ध्यान के बारे में लोग कहते हैं कि ध्यान क्या, ध्यान के बगैर तुम हो सकते हो, तुम हिल नहीं सकते बिना ध्यान के। बस इतना है कि ध्यान को हमने बाहर लगा, उसी ध्यान को हमें भीतर लगाना, पलट देना। और पलटने में शरीर का सहयोग चाहिए, क्योंकि शरीर अगर बदलेगा नहीं तो ध्यान भीतर की तरफ जाएगा ही नहीं, मुड़ेगा ही नहीं भीतर की तरफ। शरीर बाधा डाल, शरीर में दर्द हो रहा, शरीर में कुछ कुछ गड़बड़ हो रही, तो वो ध्यान को उसी जगह पे लगा कर रखेंगे। जब आपको दर्द होता है तो ध्यान कहाँ जाता है? दर्द पे जाता है। तो बिना ध्यान के तो कुछ है ही नहीं जीवन। इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये ध्यान। वो हम इसको गॉड गिफ्ट है इसलिए हम समझे नहीं। बाजार में भी धंधा करना है तो बिना ध्यान के नहीं हो सकता। जो आदमी ज्यादा ध्यान कर देता है बाजार में वो ज्यादा कमाता है, ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि ध्यान से ही सब कुछ मिलता है। बाहर के जगत में भी जो भी उपलब्धियां हैं सब ध्यान से है। जो ज्यादा ध्यान नहीं देते वो मरे जा रहे हैं, वो रगड़े जाते हैं, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो कम ध्यान देते हैं उनको कम प्राप्ति हो रही, जो ज्यादा ध्यान देते हैं ज्यादा प्राप्ति हो रही। बाहर के जगत का खेल कर, भीतर के जगत में भी सारा खेल ध्यान का ही। जैसे जैसे तुम अपने पे ध्यान दोगे, आपकी जैसे बाहर ध्यान देते हो तो बाहर की सुविधाएं और सब कुछ धन वैभव सब इकट्ठा हो जाए। भीतर ध्यान दोगे तो भीतर की संपदा फूटने लगेगी। आपके पास बाहर करोड़ों गुना कर लो आप, वो संपदा नहीं है जो संपदा लेके आप जी रहे हो। आपको परमात्मा ने जो शरीर ही दिख रहा है ऐसा नहीं है। इस शरीर में गजब का खेल है, गजब का। इस शरीर के अंदर ऐसी संपदा समाई हुई है। कबीर जिसको कहता है, जागट भीतर हीरा मोती जाए में लगा गुजारा, जाने जो जानन हारा। जागट भीतर राम विराज, जाही में है गुरुद्वारा। जो कबीर ने बड़ी गहरी बातें कही। तो हमने भी हीरे मोती समझे ही नहीं। जो कबीर कह रहा, हमें क्या लगा ये हीरे मोती हूं। तो कबीर जो बात कर, आपके पास जो संपदा है, अपार सिद्धियां हैं, अपार संपदा है आपके पास। आप ध्यान को भीतर ले जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान, और ध्यान को भीतर ले जाने में भोजन तो सबसे पहले आपको संयम बनाना पड़ेगा। पतंजलि कह रहा संयम, आप संयम में आओ। तो पहली शर्त तो यह है कि आप बिना भूख के खाओ। पहली शर्त है भोजन कीजिए, कि भूख लगे जब ही खाना, नहीं खाना। बिना भूख के नहीं कर, रख लो आप खाना, लेकिन जब गाढ़ी भूख लगेगी जब ही खाएंगे। जब ऐसा लगे कि निवाला उतर रहा और मजा दे रहा, कोई तृप्ति, गाढ़ी प्यास लगती है जब पानी पीते देखो आप। अगर प्यास नहीं लगी और पानी पी रहे हो तो पानी का मजा ही नहीं जाना। पानी क्या चीज है, और बहुत गहरी प्यास है, और फिर पानी जब पीते हो तो पूरी कीमिया बदल जाती, उसके साथ आप अंदर जाते हो, आपका प्रवेश होता है, आपका ध्यान अंदर जाता है। अभी आपका ध्यान कहां से अंदर जाएगा? प्यास लगी नहीं है, भूख लगी नहीं, तो बाहर ही बाहर रह जाता है, वो स्वाद पे अटक जाती है पूरी गाड़ी। इससे भीतर तो आप जाते नहीं। तो पूरी कीमिया लौट लाट के वहीं आ जाएगी कि भोजन पे, और भोजन के बाद व्यायाम इस शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर बिना व्यायाम के ध्यान को भीतर नहीं जा देती। एक संयम हो, फिर आसन जिसे कहते हैं वो व्यायाम, पतंजलि जिसे कहते हैं। अगर आपके उठने बैठने में जरा भी परेशानी ना आ रही हो, क्योंकि व्यायाम कर रहे हैं, तो शरीर में एक जो बिजाती चीजें हैं वे सब निकल जाएंगे, आपका शरीर एक सुडलता हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर जब आप शरीर में स्वस्थ रहेंगे तो ध्यान तुरंत लगेगा आपको भीतर। आंख बंद करते ही आपको भीतर के झरोखे खुलने लगे, भीतर कुछ गुदगुदी होने लगेगी, आप मजा आने लगे। और पहला कदम कोई पलट ले, मैं लोगों को पहले कदम पे भी नहीं देख पाता हूं कि पहला कदम भी उनने पलटा हो। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वो पहले कदम पे ही सब भूल भाल हो जाती, सब साइकोलॉजी हो जाती। उनका
सही रूप से स्वेच्छपूर्ण से जीवन जिया ही नहीं जाता, इवन भोजन भी नहीं किया जाता। तो खाओ पियो, बिल्कुल खाओ पियो, लेकिन जब जरूरत हो, जब यानी तुम्हें सूत्र बना लो कि जीने के लिए खाना है, खाने को नहीं जीना। ये परम सूत्र है। अभी पूरा गैस कार्ड बदल जाएगा, लोग कहेंगे कि यार हम तो खाने जी रहे हैं, तो भांति भांति का खाएं तो मजा आ रहा, तो ये जीने का मजा नहीं, खाए का मजा। अब ये सूत्र पूरा उल्टा है। सन्यास कहता है कि जीने को खाओ, और संसार कहता है खाने को जियो। सब उपद्रव करो खाने के लिए, जितना खा सको उतना खाओ, जरूरत हो या ना हो खाओ। फिर चूरन खाओ, तो पता नहीं क्या क्या खाओ, बहुत सारी चीजें खाओ। और जैसे भाई कोई सैलरी खिलाते, सैलरी है, सैलरी, हाँ। अब पहले शरीर से दूसरे शरीर की बाधाएं हैं ये अगर मिट गई, पहले शरीर से दूसरे मुड़ जाए अभी, तो 50% उसकी यात्रा हो गई। और इसमें भोजन और योग दो चीजें सही होगी। महावीर और बुद्ध ने जो प्रयोग किए वो भोजन पर गजब के प्रयोग किए, इतने गहरे प्रयोग किए, वो अति हो गई। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वो अपन को भी करना चाहिए, उनका अपना रास्ता रहा होगा, लेकिन उनने भोजन पर शोध बहुत किया, काफी शोध किया। वो ये शोध किया कि बिना भोजन के जिया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे कि जीने के लिए तो बहुत कम भोजन की जरूरत है। बाकी जो भोजन है वो वासना में काम आता है, जीने में नहीं। उस जितनी ज्यादा भोजन करेगा आदमी, वो उतना वासनाओं से भरा होगा, महत्वाकांक्षाओं से भरा होगा, क्योंकि वो भोजन क्या करेगा, उसे बाहर फेंकेगा, क्योंकि ज्यादा खा लिया। अब ज्यादा खा के तुम कभी सो कर देखो, तुम्हें रात भर सपने आए, कभी देखना, ज्यादा अच्छा सूत के खा गए हो ना, खा लिया, रात के आपको ऐसे ऐसे सपने आएंगे अंडसंड, जिसका कोई हिसाब नहीं। आजमा कर देख लेना। और आपने जिस दिन बहुत संतुलित खाना खाया, उस दिन सपने नहीं आएंगे, आपको नींद बड़ी मजेदार, बहुत मस्त नींद आएगी, आप गहरी नींद में सोएंगे, सवेरे ताजे उठे। और भोजन खा के अगर आप, इसलिए वो भोजन को भी समय के पहले लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि नींद आने के पहले भोजन पच जाना चाहिए, नहीं फिर सपने पचाएंगे उसे। सपने में क्या होगा, कोई पीछे दौड़ रहा, आप भाग रहे हो, वैसे सपने हैं। कोई बंदूक लिए है आपके पीछे और आप भागे चले जा रहे हैं, और कहीं रुकने का काम ही नहीं है, ऐसे सपने आते लोग। और वे सपने इसलिए आते हैं कि भोजन पेट में ज्यादा पड़ा, और कोई कारण मत ढूंढ लेना दूसरा, किसी कारण से नहीं आते हैं ऐसे सपने। डरावने सपने जब जब आएंगे पेट खराब होगा। 90% तो पेट खराब की वजह से डरावने सपने लोगों को आते, ऐसी स्थिति होती। और पेट अच्छा होगा तो आप, पूरा विज्ञान है उसका। तो पहले शरीर में अगर आप घुस गए तो आपकी 50% यात्रा होगी, क्योंकि आप शरीर में बाहर नहीं है, शरीर में भीतर है। अभी आदमी शरीर में बाहर है, क्योंकि पूरा इंद्रियों पर निर्भर है, तो पूरा बाहर है। उसे ये बोध ही नहीं रहता कि वो शरीर में है, ये पता ही नहीं रहता। मैं बहुत समझाता हूँ मौजूद होने की बात, कहाँ से मौजूद हो जाए, बेचारा बाहर ही घूम रहा है, तो मौजूद कैसे होगा। इतनी संवेदना जब बढ़ जाएगी, भोजन से, योगा से थोड़ी सी संवेदना बढ़ेगी, तो आप शरीर को बैठे बैठे अनुभव करेंगे। जहां भी बैठे होंगे आपको पूरे शरीर का अनुभव हो रहा होगा कि आप शरीर के भीतर हैं, पांव के, हाथ के, सबके भीतर आप समाये हुए हैं शरीर में, ऐसा लगेगा। 50% यात्रा कह रहा हूं धर्म की, इससे हो जाती है। और शरीर में जब आप पहुंच गए तो उठाव शुरू हो जाए, क्योंकि शरीर में जब हम शरीर के बाहर फेंकते हैं तो ग्रेविटी ज्यादा काम करती है। जो प्रकृति का नियम है ना ग्रेविटेशन का, ये ग्रेविटेशन हमें बहुत बाहर फेंकता है, क्योंकि हम शरीर के बाहर हैं, तो हर चीज हमें पकड़ गई।
हर चीज हमें पकड़ कर रखा, हर चीज के ग्रेविटेशन में हम फंसे रहे। अगर एक बार आप शरीर के भीतर जीने लगे तो आपकी 50% ग्रेविटी, मतलब आप चलोगे तो जो एक साधारण आदमी को चलने में संघर्ष करना पड़ता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष है ग्रेविटी के कारण। आप ऐसे चलोगे जैसे आप चल नहीं रहे, उड़ से रहे, आपको ऐसा लगेगा। आपके पैर इतने बढ़िया चलेंगे कि मजा लोगे आप, क्योंकि आप शरीर के भीतर हैं, और शरीर के जब भीतर हैं तो ग्रेविटी आदि हो, चलने का पूरा गुणधर्म बदल गया। और जब भीतर शरीर में कोई आदमी पहुंच जाता है, वही साधन, यहां से साधना शुरू। अब फिर बैठोगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रति बोधपूर्ण रहोगे, बहुत गहरे में बोधपूर्ण रहो। जैसे बोधपूर्ण रहोगे तो यहाँ की केमिस्ट्री खुलना शुरू हो जाए, फिर आपके भाव शरीर में क्या क्या है वो आपकी मौजूदगी से सब साफ हो जाएगा। और पहली बार आपको भाव का मजा है, भाव को जीने का मजा आएगा। फिर और गहरे जाओगे तो और विज्ञान है सूक्ष्म शरीर का, उसका पता लगेगा। और फिर और गहरे जाओगे तब साक्षी चौथे शरीर में पता लगता है। जो साक्षी की हम बात कहते हैं, वो साक्षी अगर शुद्धता, 3 शरीर की शुद्धि हो गई, क्योंकि शरीर शुद्धि का बड़ा खेल है। और भगवान कहते हैं शरीर शुद्धि में कुछ नहीं करना, बहुत जाग के जियो और भोजन पे ध्यान दो, तो शरीर शुद्ध हो गया। जो शरीर शुद्ध हो जाता वो हमें दूसरे शरीर में फेंक देता, क्योंकि उस शरीर में अब तुम्हें रहने की जरूरत नहीं रही। बोधपूर्वक आपने पहले शरीर को जिया, तो इतने बोध से शरीर को जी लिया कि जिस शरीर से शरीर आपको आपके दूसरे शरीर में फेंक देगा। फिर दूसरे शरीर में जब आप जिएंगे, इतनी मौजूदगी रहेगी आपकी, तो वो शुद्ध हो जाएगा, वो तीसरे में फेंक देगा। और तीसरा जब शुद्ध होगा तो चौथे में फेंकेगा, और चौथा शुद्ध होगा जब 5वें में फेंकेगा। बस वहीं तक चलती है यात्रा। इसके बाद तो ऑटोमेटिक प्लान चलता, जेट से चालू हो जाता सारा खेल। अब पहली शर्तें हमारी पूरी नहीं हो रही कि शरीर ही शुद्ध नहीं है, और शरीर शुद्ध का भोजन से जो आपने पूछा, उससे बड़ा संबंध, गहरा संबंध। तो अभक्ष भोजन तो कम से कम नहीं करना चाहिए, वो भोजन करो। बोलो बाबा, जैसे आपने बताया भोजन का, ऐसा देखा है कि ध्यान से भोजन चेंज भी हुआ है कि अब जैसे पिज्जा खाने का ऐसा मन नहीं होता, लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे अभी भी ऐसा होता है कि कुछ समय हो गया तो वो खाने का एक दिन बहुत मन करेगा, तो उस फिर जैसे मैं नहीं रोकता उसको कि मैं रोकूं उसको, मुझे नहीं खाना। और ऐसा कुछ सुना भी हो से कि मतलब इसको समझाएं कि देखो, ये तो प्रकृति का एक खेल है कि किसी ने आपको गाली दी और आपका भी गाली देने का मन हुआ, ऐसे समझ लो। आपने 10 दिन रोकी, 15 दिन रोकी, 20 दिन रोकी, लेकिन 21वें दिन आपका मन हुआ देने। जैसे भोजन का आपका हो गया कि 10 दिन आपने नहीं खाया और 11वें दिन बहुत मन हो गया आपका। यही तो तपस्या है कि वो 11वें दिन वाली बात नहीं मानना मन की, क्योंकि मन को तुमने अपने विवेक से 10 दिन तक ठीक रखा। 11वें दिन मन कहेगा बेटा तुम्हारी कैसे चलेगी, हमारी चलेगी। और वो धोखा देता है, तो 11वें दिन आपको कल्पा देगा। ऐसी स्थिति भी आ जाए कि आपको ये लगे कि खाना ही पड़ेगा, और उस समय अगर किसी ने नहीं खाया तो प्रकृति का अतिक्रमण हुआ। और अगर आपने मन की मान ली तो फिर प्रकृति ने आपको पछाड़ दिया। साधना बहुत अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना। हमें प्रकृति का अतिक्रमण करना है, क्योंकि हम प्रकृति में तो जी रहे हो। ये सब प्रकृति के नियम हैं कि तुम क्रोध कर रहे हो, हम क्रोध कर रहे हैं, तुमने हमें क्रोध करा दिया, हमने ये तो पशुता से चला ही आ। तो हमें क्रोध तुम कैसे करा सकते हो? अगर तुमने हमें क्रोध करा दिया तो हम देखेंगे, उसे गौर करेंगे, पूरी जांच करेंगे हमारी कि ये क्रोध आया कहां से, और जागृति से जब हम देखेंगे तो हमारा क्रोध ट्रांसफर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये प्रकृति का अतिक्रमण हो गया। और बहुत समय तक हम बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि मन साइकिल बदलता है,
और साइकिल बदलता है तो तुम्हारे अचेतन का कोई हिस्सा इतना हावी हो जाता है जो आपको कहता है कि तुम ये काम करो ही, और फिर ना करो तो तपस्या। जब तक तो राजी था सब, तो जब तक नहीं कर रहे थे वो तपस्या नहीं है। तपस्या तो जब है जब तुम्हारा दिल करे कि ये करना, और तुमने कहा ऐसे कैसे करना, हमारी मर्जी होगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चले। इवन ये प्रयोग तो लोगों को बहुत गहरे में और तरह से भी करना पड़ते हैं साधकों। जैसे 11 बजे घंटी बजी और खाने का टाइम हो गया, तो तुम्हारा शरीर भी कह रहा है कि खा लेते हैं, मन भी कह रहा है चलो खा ही लो। अब यहाँ अगर तुम्हें अतिक्रमण करना है तो तुम कहो कि आज नहीं, आज हम तुम्हारे हिसाब से नहीं खाए, महीनों से हम खा रहे हैं, तुम्हारी मान रहे हैं, आज तुम्हारी एक नहीं सुनेगा, हमें नहीं खाना, आज भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम 4 घंटा 6 घंटा बाद जब हमें समझ में, जब हमारी मर्जी होगी जब करें। ये तो तुम्हारी मर्जी है, 11 बजे हम चल दिए, मतलब इतना गुलाम है शरीर का, शरीर और मन की गुलामी इतनी ज्यादा है कि जैसे ही वो खड़े हो जाते किसी काम में, कभी रुक के देखना, कभी इन वृत्तियों को भी रोक कर देखना, कोई भी वृत्ति, कोई भी वृत्ति, कि जब वो वृत्ति आप तो काम कर रही हो उस समय को आज नहीं। जैसे गुरु जी को प्रयोग करा था ना, किसी को गाली देने का मन हो तो कहना यार कल, आज नहीं, आज हमारा दिल गाली देने का नहीं है, कल तो माना जरूर गाली देंगे हम। तो कल जब आएगा तो तुम्हारा बहुत कुछ बदल जाएगा, वो वृत्ति तुम्हारी चली जाए। अब अगर इस तरह से तुम करोगे तो हो सकता है तुम्हें पता लग जाए कि ये झूठी भूख थी। बहुत बार हमें भूख भी झूठी होती है, प्यास भी झूठी होती है, सब चीजें झूठी होती है, और ऐसी अवस्था में वो पता लगेगा कि हमारा झूठा मन पिज्जा खाना चाहता, क्योंकि गहरे में 10 दिन नहीं खाया था तो बिगड़ क्या गया था, 11वें दिन खाया कौन सा मिल जाए। अब ये झूठी वृत्ति पैदा हुई, और इस झूठी वृत्ति को बहुत जागृति से पकड़ लो तो तुम मजे में आ जाओगे, और आपको साफ समझ में आ जाएगा ये वृत्ति मेरे अंदर झूठी पैदा हुई थी, ये थी नहीं। फिर 10 दिन आपके निकल सकते हैं, 20 दिन निकल सकते हैं, और फिर आके फिर जरा और गौर से देख लेना, फिर तो मैदानी साफ हो जाएगा। 3-4 बार अगर आपने उसको गौर से देख लिया तो आप पिज्जा खाना भूल जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पिज्जा खाने जैसी चीज नहीं है। साधक के लिए दुनिया खा रही है, दुनिया को वो खाने ही जी रहे बेचारे, वो तो खाएंगे। 2 तरह की दुनिया है यहाँ, एक खाने जीते हैं, एक जीने खाती है। निंदा स्तुति वाली बात नहीं है, वो अभी खाने जिएंगे, और जिनको जीने के लिए खाना उनकी साधना शुरू हो गई। तो इतने उपद्रव कट गए जिसका कोई हिसाब नहीं, जितना फैलाव, कितना खाने का फैलाव है बड़ा, इतना फैलाव रचते हैं लोग खाने का जिसका कोई हिसाब नहीं, और जरा सी चीज में काम हो जाता है, क्योंकि आप प्रसन्न हैं, प्रसन्नता वाला भोजन डाल लीजिए और प्रसन्न बन रहे, 24 घंटे प्रसन्नता बनी रहती। तो आपने जो बताया कि अभी प्रकृति का अतिक्रमण, है? जो कि अगर आपको दो वापस इच्छा हो खाने की या उसके बाद में हो, तो उसमें और सप्रेशन में क्या फर्क है? Isn't that same as suppression? सप्रेशन में और इसमें फर्क ये है कि ये हमारा निर्णय है, हमने निर्णय लिया जागृति से। बहुत गहरे में तो सप्रेस आदमी जब होता है, जब उसे कुछ मिल नहीं रहा, खाने का दिल है, सप्रेशन दूसरी तरह की चीज, खाने का दिल है, परिस्थिति नहीं, खा नहीं पा रहे, मन मार के बैठ गए, उससे होता सप्रेशन। तुम जान के प्रयोग कर रहे हो, सप्रेशन कैसे हो? ये तो तुम जाग के कर रहे हो कि तुम चाहो तो खा भी सकते हो, तुम चाहो तो खा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा निर्णय है कि नहीं खाना, तो इसमें सप्रेशन नहीं। बहुत गहरे में सप्रेशन की बात तो दूसरी तरह से, उसको हमने बहुत गलत तरीके से ले लिया, बहुत ही गलत तरीके से ले लिया। सप्रेशन उन चीजों में होता है जो हम चाहते हैं और हम कर नहीं पाते, समाज के कारण, परिस्थिति के कारण, किसी के कहने सुनने के कारण,
अगर आपने उस चीज को दबाया, वो सप्रेशन, देखो माँ बाप गलत कहेंगे, भाई बंधु गलत कहेंगे, वो एक अलग चीज होगी। ये तो आपका निर्णय है, आप खा सकते हैं और आप नहीं खाए, तो ये तो आपके विल पावर की बात हो गई। सप्रेशन कैसे हो? इसमें तो पूरी ऊर्जा ही ट्रांसफर हो जाएगी। खाने की बात नहीं है, हर वृत्ति को ऐसे देख लो आप, हर वृत्ति को आप रूपांतरित कर सकते हैं। नहीं फिर सप्रेशन के नाम पे आपको धोखे, और बहुत लोग धोखे में जाते हैं। ओशो की बातें भी लोग समझ तो पाते नहीं है। क्या होता है कि हम सब अपने फेवर में ले लेते हैं। हम भगवान को भी सुनते हैं तो उनकी 99% बातें अपने फेवर में डाल लेते हैं, उसका मर्म तो छोड़ ही देते हैं कि उन्होंने किस वजह से ऐसा कहा, किस वजह से कहा था, वो हमारे अर्थ है ना। हम जो एक उदाहरण देते हैं बहुत, कि मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि अपराधी दूसरा है और आप ही मजिस्ट्रेट हैं और आप ही वकील हैं और फैसला भी आपको ही देना। तो अब जरा अंदाज लगाओ क्या होगा। दूसरा गुनहगार, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप ही वकील हैं, तो गजब की पैरवी करते हैं आप आपके फेवर में, गजब की, और बिल्कुल रिजल्ट निकाल के सामने वाले को 10 गुनी सजा सुनाते। जीवन का ढंग तो ऐसा, मुझे इतना ही शासन करता हुआ ढंग है जिसका कोई हिसाब। अगर जागना है तो मुलजिम तुम हो, सामने वाला मजिस्ट्रेट है और वकील है, वो पैरवी कर रहा, देखो बहुत गहराई से, कि वो उसे जो दिख रहा वो कह रहा, और तुम जो मान रहे हो वो हो तुम। हमें अपनी तस्वीर बनानी होती है तो हम सब माइनस निकाल देते हैं, और दूसरे की बनानी हो तो गजब के माइनस भूल देते हैं उसे। हमारी चित्त की ये दशा है। तो ओशो को भी ऐसे समझ रहे हैं, आप पक्का मानना मजिस्ट्रेट तुम ही हो ना, और तुम ही पैरवी कर लेते हो और सजा सुना देते हो। ऐसा खेल। साधना जी कहती है कि हर आदमी सही है, तुम ही अकेले गलत। देखो कितना उल्टा खेल है। अब हर आदमी तुम्हारी पैरवी कर रहा, तो बहुत गहराई से देखना, बहुत गहराई से देखना, क्योंकि मुलजिम तुम हो। तो अगर तुम चोर हो तो क्या हो गया है कि मजिस्ट्रेट ने तुम्हें चोर सिद्ध कर दिया, सामने से सिद्ध हो गए। अब आपको पता लग गया कि मैं चोर हूं। इसकी पीड़ा इतनी सघन हो जाएगी कि तुम्हें इस चोरपन से मुक्ति के बगैर तुम जी नहीं सकते, और जैसे ही जागोगे तुम्हारा चोर विदा हो जाए। कबीर कहते थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सो। कबीर तो ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं, चोर तो ये हैं, और फिर हमारे आर्गुमेंट। और कबीर ये कह रहे हैं कि सबको आर्गुमेंट करने दो, तुम्हें देख के वे बिना पानी और साबुन के तुम्हारी सफाई करते। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर चोर बैठा है सच में, तो उसकी पीड़ा इतनी होगी तो पिता हो जाएगा, और चोर तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है तो बात बेरंग हो जाएगी। चाहे किसी कोई सजा सुना दे, कोई कितना ही सिद्ध करे कि तुम चोर हो, जब हो ही नहीं तो कहां से चोर, और हो चोर अगर तो उसने सफाई कर दी तुम्हारी। अगर तुम चोर हो तो गजब का पड़ोसी ने काम किया है जिसका कोई हिसाब। पति पत्नी एक दूसरे जगाते रहते हैं, थोड़े इस मामले थोड़े जगाते रहते एक दूसरे को, लेकिन हम जागते नहीं है। हमें क्या लगता है इसकी समझ में नहीं है। ये बीमारी तो सबको ही लगी है। एक बीमारी में सबको समान रूप से देखता हूं, और जो सबके चित्त में बैठी है वो ये है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बाप बेटे हो, चाहे कोई हो, चाहे दोस्त हो, वो एक बात जरूर कहते हैं कि मुझे कोई समझ नहीं पाया। इतने साथ में रह रहे हैं हम, इसके क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए, इसने हमें समझा नहीं। उससे पूछो तो उसकी हालत भी वही कि तुम महाराज कौन से हमें समझ गए।
अब यहाँ किसी का समझने का कोई उपाय नहीं है, कोई किसी को नहीं समझ सकता, क्योंकि जब तुम नहीं समझे तुम्हें तो दूसरा का खाक समझे। अब तुमने तो तुम्हें समझाने की उम्मीद करो ये समझ लें, तुम्हें कहां से समझ लेंगे? तो पहले आप समझो अपने लिए कि आप क्या। अगर चोर हो तो चोरपन को जी लो, तो चोरपन से मुक्ति मिल जाएगी। पूरी जागृति से जियोगे तुम चोर हो। अगर चोर होगा तो प्रकट होगा, नहीं है चोर तो लाख दुनिया चिल्लाए चोर आएगा पास, बेरंग हो गई बात। उसने गाली दे दी, कुछ भी हो गया, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। भगवान कहते खाली कुएं में बाल्टी डालो तो क्या निकलने वाला? अभी भरत जो पहले से ही लबालब है, बाल्टी इतनी जोर से भर के आती है जिसका कोई हिसाब नहीं, जैसा भगवान बता। तो पूरा सिद्धांत अलग है। साधना में मुलजिम तुम, हर आदमी मजिस्ट्रेट है, हर आदमी पैरवी कर रहा। अब ऐसे एक दिन जी के देख लो आप, सवेरे शाम तक क्या हालत हो गया, आप में निखार आ जाएगा शाम तक। बहुत ईमानदारी से जीना, बहुत ईमानदारी। अगर चोर है तो वो चोर की थाह तक जाना, वो चोर आपका निकल के बाहर फेंक जाए, क्योंकि चोर होगा तुम जी नहीं सकते। कोई भी आदमी संसार में बुरा होकर जी नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, कोई नहीं जी सकता बुरा होकर। वो उसे बोध नहीं है कि वो बुरा है, इसलिए वो बुराई को जी ले, उसे बोध नहीं है। वो क्या समझता है कि मैं हूं तो सही आदमी, मजबूरी में करता हूं जी। तो फिर ऐसा आदमी तो जीता रहेगा चोर पर। और अगर जिसने बिल्कुल गहराई से देख लिया वाकई में चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं ठग हूं, अब उसकी पीड़ा कितनी ज्यादा हो जाएगी। ठग होकर कैसे जियोगे यार? तुम मानते हो कि तुम ठग नहीं हो इसलिए ठग होकर जीते, तुम चोर नहीं हो इसलिए, तुम बेईमान नहीं हो इसलिए बेईमान होकर बड़े मजे से जी रहे हो। तुम मानते जो तुम हो, अब मान लो जब देखो तुम मजा, आपकी रीढ़ खड़ी हो जाएगी, आग लगेगी आपके भीतर। कौन ठग होकर जीना चाहेगा आमने सामने खुद के? ना कोई चोर होकर जीना चाहे, कोई नहीं जीना चाहे। वो तरकीब लगा लेता, ऊपर से हर आदमी मुखौटा ओढ़ता कि मैं वो नहीं, ये तो ये समझे नहीं, दूसरा आदमी समझ नहीं पाया, और कोई बात नहीं, मैं आदमी बहुत सही। अब ऐसे समझा के हम सो लेते नहीं, नींद कहाँ आएगी? अभी आदमी की ये स्थिति है कि आदमी अपने को पैरवी कर करा के समझा लेता है, फैसला दूसरे पे छोड़ देता है, तो नींद भी आ जाती। तो जो मैं बात कह रहा हूं उसकी अगर पैर भी दूसरे पे छोड़ दो तो नींद आना मुश्किल हो जाएगी। अगर चोर हो आप तो सोओगे कैसे? चोर को लेकर सोओगे के साथ? सो नहीं सकती, चोर को मानना पड़ेगा आपके भीतर। तो कबीर की बात, निंदक नीरे, उसने चोर को उखाड़ कर फेंक दिया आपके भीतर से। तो जिस दिन चोर मर जाएगा उस दिन गजब की नींद आएगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते सब मर, लेकिन जीने का तरीका बहुत अलग है धर्म का और संसार का। बिल्कुल शीर्षासन करते हुए संसार की हर बात उल्टी है, आप आश्चर्य करो, हर बात उल्टी। आप कोई बात ऐसी नहीं कर सकते जो संसार सच में सीधी बोलता, क्योंकि वो कल्पनाओं में, भावनाओं में, वासनाओं में रहता है। तो उसमें से वो बाहरी तरह की चीजें निकलती, स्वार्थ की निकलती। वो हमेशा अपने हित में ही बोलेगा, अपने हित में ही सब कुछ करेगा, कर्म करेगा तो अपना हित दिखेगा, दूसरे का हित तो उसे दिखाई देता नहीं। और मजा देखो कि अपने हित में अपना अहित कर लेता, तो उल्टा ही जी रहा। एक तरह से देखो तो उल्टा जी। तो पूरा है जी गैस्टार्ट बदलने का खेल। आपका गैस्टार्ट इस तरफ से देख रहे हो आप अपने, और जब उस तरफ से देखोगे तो पूरा गैस्टार्ट बदल गया। आपका नजरिया आपके प्रति जब अच्छा हो जाएगा तो सबके प्रति अच्छा होगा, सबके प्रति। आपके अंदर चोर नहीं है तो फिर चोर नहीं दिखेंगे। चोर दिखते ही जब है, जब बैठा है, भले कोई चोर हो तो उसके लिए होगा, तुम्हारे लिए थोड़ी। तुम्हारा तो कुछ चुराया भी नहीं है उसने, और फिर भी तुम उसे चोर मान रहे हो। तो तुम ईमानदारी से यार मेरा चुराया नहीं तो मैं कैसे चोर मानूं? दुनिया कह रही हो उसे चोर, मेरा तो कुछ भी नहीं चुराया उसने। मेरा चुराया होता तो मैं एक बार मान भी लेता। और ऐसे ही चोर ज्यादा मान रहे हैं हम, जिसने कुछ नहीं चुराया तुम्हारा, शायद एक भी नहीं मिलेगा कि तुम्हारा चुराया।
तो तुम पता नहीं कितनों को चोर बना लेते, वो अपने भीतर बैठे, उसकी प्रतिध्वनि होती सारी। कठिन है थोड़ा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन धर्म है गेस्टार्ट बदलने का खेल। आप इस तरफ से देख रहे हैं, इस तरफ से देखने लगी। ये जो मैंने सूत्र कहा ना कि खुद अपराधी होकर देख लो, पैरवी मत करो, वकालत मत करो और मजिस्ट्रेट मत बनो। और हमारे तो इतना जजमेंट चलता है कि कोई आदमी खड़ा होता है तुरंत जजमेंट दे देते हैं उसके बारे में, 1 मिनट नहीं लगता, हम कह देते हैं ये आदमी ऐसा है ऐसा है ऐसा। तुम्हें कुछ पता भी नहीं होता पूरा, और तुरंत ये जजमेंट देने की जो आदत है सबसे खराब, सबसे खराब। तुम जजमेंट के कारण किसी आदमी से मिल नहीं पाते, कोई आदमी तुम्हें मिलता ही नहीं, किसी आदमी से तुम्हारी हारमोनी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो जजमेंट रखा रहता है, पढ़ देते हो जिसे देखते हो तुरंत। कोई स्त्री तुम्हें मिली, जजमेंट पहले आ जाएगा, आप बड़े हिसाब से चलोगे, बिल्कुल तुम्हारा सीमित हो जाएगा काम, पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है, और शुरुआत ऐसी होगी तो अब आप खाक मिलोगे, प्रेम कहाँ घटेगा? जहाँ जजमेंट होते वहां प्रेम नहीं है। और ये दुनिया जजमेंट से चल रही है। मैं भी कई जगह जाता हूँ, लोग मेरे बारे में भी जजमेंट लगाते हैं, ऐसा नहीं, देखो आदत तो वही है, जाओगे कहाँ, पता नहीं कहाँ, चाहे उससे कंपेयर करेंगे कोई और, पता नहीं कहाँ से जजमेंट करके वो फिट कर लेंगे कि नहीं यार वो सब ठीक था, तो समझ गए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आदमी प्राण खा जाएगा तुम्हारे। अगर आदमी सही है 100%, तो फिर तुम्हें लगेगा तुम कहाँ खड़े, हालत खराब कर देगा, तो तुम्हें हेरा फेरी करना पड़ेगी थोड़ी, क्या होगा यार, थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन हमारे जैसे ही तो काम चल जाता है। एक जजमेंट दे दिया और जजमेंट देके तुम रात को सो गए ठीक से, और जजमेंट ना दे पाओ तो हर आदमी तुम्हें रुला दे, ये हालत। आपने जजमेंट नहीं दिया तो हर आदमी एक सस्पेंस हो गया। और गजब का खेल ये है कि लाइफ सस्पेंस की है, मिस्ट्री है लाइफ, और ये इस मिस्ट्री को नहीं जीते हम, जजमेंट से उसको बिगाड़ देते। हर आदमी इतना मिस्टीरियस है, एक एक व्यक्ति, एक एक घटना, एक एक जीव, एक एक चीज इतनी मिस्ट्री से भरी हुई है कि आप उसे जी के देखो, जजमेंट मत दो, तो तुम धन्यवाद से भर जाओगे हर घटना के प्रति। परमात्मा क्या क्या खेल खेल रहा है। आपके जजमेंट को निकाल दो तो माइंड गया, आप विचार से नहीं देख रहा, फिर किसी को हृदय से देखो, और हृदय से देखोगे तो आपको बहुत दूर जाकर परमात्मा ही मिलेगा हर जगह। और जजमेंट से देखो तो परमात्मा भी शैतान हो जाए, सामने खड़ा हो जाए तो धारणा इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा जरा पीछे ही हो जाता धारणा के। इतनी धारणा बना के चलते हैं किसी के भी बारे में। 2 बार आप मिल गए तो एक धारणा फिट हो गया बस। अब हम धारणा के बाहर आपको देख नहीं पा रहे, तो हम ना तो किसी को देख पाते हैं, ना किसी को प्रेम कर पाते हैं, और ना किसी के साथ जी पाते हैं। एक बैरियर लग जाता तुरंत खोपड़ी में कि यार आदमी जो है, 2-4 खबरें तुम्हें मिल गई हो तो जजमेंट पे सील लग गई कहीं से भी। ऐसा होता है कि नहीं जिंदगी में? यस। बिना जजमेंट के आप जीते हैं किसी के साथ, 5 मिनट बैठ जाओगे तो नहा जाओगे बिना जजमेंट। तो जजमेंट नहीं है तो नो माइंड में आ गया। कोई चीज को देखते तो जजमेंट करते हो, पेड़ को देखोगे तो जजमेंट करो, कुत्ता को देखोगे मानोगे नहीं बिना जजमेंट। कुत्ता को सीधा भी नहीं देखते, कहोगे जो इस नस्ल का है, तो कोई ना कोई जजमेंट तो देना पड़ेगा ना। हमारी जो सबसे खराब हालत हुई है शब्द से, हमारा शब्द इतना खतरनाक है कि सबसे पहले शब्द चढ़ जाता, हकीकत हमें दिखती नहीं। तुरंत देखोगे कि कुत्ता, अरे यार उस नस्ल का खराब कुत्ता हो या फिर अच्छा कुत्ता होगा, 2 ही तरह के जजमेंट दे सकते हो। लेकिन ये तुम्हारे ही जजमेंट है, बदलते रहे, तुम्हारा ही खेल। तुम कुत्ते से नहीं मिल सकती, किसी से नहीं मिल सकती, ना पेड़ से नहीं। आप पेड़ को देख लो सीधा,
फूल को सीधा। तुम्हें इस जगत में सीधी कोई भी चीज देखोगे तो सिवा परमात्मा के कुछ नहीं दिखेगा। तुम आश्चर्य करोगे, क्योंकि यहाँ आईना उतार दो, यहाँ उसी का खेल चल रहा है, उसी के रूप है, उसी की लीला चल रही है। जैसे महाभारत में पूरा कृष्ण का खेल चल रहा था और सब लोग अपनी अपनी डिग्गियां बजा रहे थे। अर्जुन कुछ कहता था, भीम कुछ कहता था, और खेल चल रहा था कृष्ण का। जब आखिरी में समझौता हुआ तो बबरीबान ने कहा कि मुझे मार रहे हो तो कि मुझे ये महाभारत देख लेने दो, तो उसको रखा गया। जब उसके पास निर्णय लेने को कि ये सब बातें फालतू की मत करो, ये सब सुदर्शन का खेल था, ये कृष्ण का ही खेल चल रहा था दोनों तरफ से। तुम कोई नहीं थे, तुम्हें भ्रम था कि तुम थे। तो यहाँ हम सबको भ्रम है कि कोई और है। पहले तो हम ही भ्रम में है कि हम कोई और है, अब तुम्हें भ्रम है कि तुम कोई और हो, तुझे भी कोई और है, फिर दुनिया ऐसी चल रही। ये भ्रम टूट जाए कि तुम वो नहीं हो तो फिर ये भी नहीं है। तुरंत तुरंत ये भी उसी समय बदल गए हमारे लिए। कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, हमारे ही प्रमाण से सब बदल जाता। तो अगर सीधा देखो, सीधा ये आदमी है, कमल है, ये है, ये हटा दो, इसको सीधा देखो खुली आंख से, तो आर पार हो जाएगा मामला। कुछ नहीं दिखेगा इसमें। यहाँ बिल्कुल बिना परमात्मा के, यहाँ कुछ सिवा परमात्मा के यहाँ कुछ है ही नहीं। आप आश्चर्य करो, लेकिन आंख का ही खेल पूरा। आंख पे चश्मा लगा है, चश्मे से देखते हैं, चश्मे से पहले उन्हें नहीं, हम अपने को। जैसा व्यक्ति है, जैसा वो मान रहा है, वैसा उसका सपना है, ऐसा वो है नहीं। विडंबना बड़ी भारी है। ए टू जेड आप सुबह से शाम तक जो आपको मान रहे हो, वो आपके स्वप्न की, आपकी छवि है, आपकी मान्यता है। पहले तो ये टूटे, खुद ही एक मान्यता हो, इससे ज्यादा नहीं। आप एक धारणा हो, एक मान्यता। शरीर होने की भी एक धारणा है जो गजब की पैदाइशी घुस गई है। तो तुम शरीर हो, अब उसमें से बाहर जा नहीं सकते तुम। पहले उसमें घुसो, जब घुसोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम शरीर हो ही नहीं, तुम कुछ और हो। पहले कदम पे जैसे कोई आदमी शरीर में घुसता है तो पहली धारणा टूट जाती है कि वो शरीर नहीं, कुछ और बात है। और जैसे जैसे वो गहरा होता चला जाता है, ये संसार में कोई रूप नहीं है, ये सारे रूप अरूप के धारण किए हुए हैं, खेल चल रहा है। तो आंख खोलता है तो रूप है, आंख बंद करते तो रूप खत्म, कोई रूप नहीं रहता, पूरा संसार डूब जाता है। और आंख खोलो तो ये ऐसा है जैसे नींद आ गई तो सपने में चले गए, और नींद टूट गई तो सपने के बाहर आ गए। ये है तो ऐसा खेल। लेकिन अब परमानेंट सपने में रह रहा हो तो क्या करो। अब हो गया अपना समय, भोजन को